हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हाउ टू इंसर्ट डेटा इन माइस्क्वेल टेबल, राइट। माइस्क्वेल डेटाबेस के टेबल में किस तरीके से डेटा इंसर्ट करना है, ऐड करना है या स्टोर कराना है। ये दो तीन बेसिकली वे था, हमने डिस्कस किया था। दो तीन वे से आप डेटा को इंसर्ट करा सकते हो, है ना। अगर जहाँ आपका छूट गया तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो। आज हम लोग देखने वाले हैं सेलेक्ट क्वेरी। जो डेटा हमने स्टोर कराया था टेबल के अंदर, उस डेटा को आज हम लोग सेलेक्ट करके देखने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट। सेलेक्ट मतलब फैच करेंगे। जो भी डेटा है उस डेटा को मुझे जो माइस्क्वेल का कमांड लाइन क्लाइंट होता है, जो सीएमडी बोलते हैं, उस पे भी हम लोग डेटा सेलेक्ट करके देखेंगे कितनी डेटा हमने इंसर्ट किया था, ऐड किया, मतलब स्टोर करवाया था, है ना। तो सेलेक्ट क्वेरी होता क्या है, पहले मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा है। अ सेलेक्ट क्वेरी इन माइस्क्वेल इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है। सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं किस चीज के लिए? डेटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है। इट अलाउज यू टू फैच स्पेसिफिक डेटा। मतलब कोई पार्टिकुलर डेटा भी आप गेट कर सकते हो। किसी का सपोज करो मुझे मेल आईडी और नेम ही गेट करना है, तो स्पेसिफिक आप कॉलम का नेम दोगे तो वो स्पेसिफिक उसी कॉलम का डेटा गेट कर सकते हो। ठीक है ना। फ्रॉम वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया, या बोल सकते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड SQL कमांड्स एंड फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द क्वेरी डेटाबेस। क्लियर एंड पॉइंट। डन। तो बेसिकली सेलेक्ट का काम क्या होता है? सेलेक्ट क्वेरी का डेटा सेलेक्ट करना डेटाबेस से, है ना। और बेस्ड अपन द कंडीशन, कोई भी कंडीशन डाल सकते हो। अभी दो चार चीजें हम लोग देखने वाले हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी डेटा सेलेक्ट करेंगे और विदाउट कंडीशन भी करेंगे। ठीक है ना। तो सिंटेक्स क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सेलेक्ट कॉलम का नेम दो, कॉलम वन टू थ्री, मल्टीपल हो सकता है, फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम एंड देन कंडीशन भी दे सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला कमांड हम लोग देखने वाले हैं, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। मुझे सारा डेटा देखना है, जितना डेटा हमने अभी तक स्टोर किया है टेबल में, वो सारा डेटा देखना है। ठीक है ना। जो भी डेटा हमने किया, नेम, ईमेल, जो आपका एड्रेस है, सैलरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो भी डेटा हमने अभी स्टोर करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, वो सारा मुझे फाइंड करके देखना है। क्लियर है ना। तो उसके लिए क्या कमांड होता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल का नेम एम्प्लॉयज दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं माई स्क्वेल क्वेरी ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, जो वर्क बेंच है ना। तो वर्क बेंच में ओपन कर लेता हूँ पहले, कि मेरा ओपन हो गया, और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड दिया, कनेक्ट हो गया मेरा। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में ऐड किया था, तो मैं इसको सबको क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। चलिए ठीक है। हमने यहाँ पे सारा क्लोज कर दिया। क्लियर है पॉइंट। टेबल जो है हमारा, बेसिकली सबसे पहले डेटाबेस देखने वाले हैं। डेटाबेस हमारा है EMP_DB, और इसके अंदर टेबल है, तो उसको हम लोग कमांड से देखने वाले हैं। ठीक है? टेबल का नेम क्या है? ठीक है। सबसे पहले मुझे यूज करना है कौन सा डेटाबेस? डेटाबेस का नेम देना है आपको EMP_DB। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड देन इस पे क्लिक करो। ये अब इस डेटाबेस के अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है ना। तो यूज लिखना पड़ेगा, नहीं तो उस डेटाबेस में आप एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। उसके बाद मुझे यहाँ पे शो करना है टेबल्स, कितने टेबल्स है इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शो किया, तो ये देखो मेरे पास कितने आ रहे हैं, 3 टेबल्स। ठीक है। मुझे, मैंने प्रीवियस बेसिकली लेक्चर में बताया था, और मैंने यूज किया था बेसिकली एम्प्लॉयज वाला टेबल, है ना। चलिए इसको देखते हैं। इसका हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या क्या लिया था हमने। एम्प्लॉयज। ठीक है। तो नेम था, ईमेल था, डेजिग्नेशन, सैलरी, और ये ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे टेबल तो हमें पता लग गया, डेटा भी हमारा है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी करूंगा, सेलेक्ट क्वेरी लगाऊंगा, जिससे हमें सारा डेटा देखना है, कितना डेटा हमने स्टोर कर रखा है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये मेरा टेबल का नेम है। ठीक है।
और मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो सारा डेटा आ गया मेरा, जो भी डेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐड किया था, इंसर्ट किया था, वो सारा डेटा आ गया। ठीक है। अब ये एज इट इज आप ये कमांड यहाँ पे जो भी, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। सीएमडी जो माई स्क्वेल का ये है कमांड लाइन क्लाइंट। तो अगर जहाँ आपको कमांड लाइन पे चेक करना है, कैसे करोगे? पासवर्ड पहले देखो, पासवर्ड दो ताकि कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट हो गया, यूज करेंगे, अभी लिखा था मैंने EMP_DB। ठीक है। अब जो हमने कमांड वहां लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो सारा डेटा मेरा सेम आ गया, है ना? क्लियर है पॉइंट? इससे क्या हो जाएगा, ये कमांड, ये क्वेरी आप फायर करोगे तो सारा डेटा आपका डेटाबेस से जो टेबल के अंदर है सारा डेटा फैच हो जाएगा। अगर आप कमांड लिखना नहीं चाहते हो, स्पेशली जो वर्क बेंच पे है, इसमें आपको फीचर्स मिलता है। क्या फीचर्स मिलता है? ये जो आपका टेबल है इसके सामने जाओ और इस पे जो है क्लिक कर दो। ये देखो आपको इस सेकंड पे यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो सारा डेटा आ गया और ये वाली क्वेरी चल गया। ठीक है ना? तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हो, या आप कमांड से भी कर सकते हो। जो क्वेरी हमने बताया वो क्वेरी राइट करके भी कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? दोनों ऑप्शन है। लेकिन मैं ज्यादातर बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेरी राइट करना सीखो, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना? चलिए अब सेकेंड वाली क्वेरी देखते हैं हम लोग, कि यहाँ पे सेकंड, सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरी लिखा है, देखो मुझे नेम ईमेल सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग कमांड पे ही देखते हैं, हमने ये चला दिया, देखो यहाँ पे आ गया, जितने नेम था ईमेल था वो सारा सेलेक्ट हो गया। तो आप स्पेसिफिक, आप चाहते हो स्पेसिफिक कॉलम नेम सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो। ठीक है। वही चीज है मैं यहाँ पे भी राइट करता हूँ, लेट मी चेक। देखो ये आपको आउटपुट आ गया, नेम ईमेल। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट है आपका देखो सेलेक्ट विथ अ कंडीशन। जैसे मुझे कोई पार्टिकुलर डेटा गेट करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? मुझे क्या करना है कि मुझे फाइंड करना है जिसका ID 5 है, उसका डेटा चाहिए। ठीक है ना? तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज और इसका ID दे दिया मैंने यहाँ पे 5। एंटर करते हैं, मुझे पार्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा मिल गया। सैलरी के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना? दोनों तरीका है। क्लियर है? और ये आप यहाँ पे भी आप राइट करोगे क्वेरी तो सेम आउटपुट आपके पास आएगा। तो ID मेरे पास 5 है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये डेटा आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेरी है, देखो सेलेक्ट विथ सॉर्टिंग। मतलब मुझे सॉर्टिंग के, मतलब सॉर्टिंग करना है, सेलेक्ट करना है डेटा, लेकिन सॉर्टिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग बोल सकते हो, सॉर्टिंग करना है। ठीक है। तो सेलेक्ट नेम ईमेल डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DSC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो ये वाली कमांड जो हमने लिखा है इसको अब कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं यहाँ पे, मैं पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरा आ गया, डेट के अकॉर्डिंग मेरा डेटा आ गया। ठीक है ना? ऑर्डर बाय डेट के अकॉर्डिंग, DSC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है पॉइंट? अब ये चीजें मैं यहाँ पे राइट करूँ तो देखते हैं, देखो ये आपके पास डेटा आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। लास्ट है आपका, देखो सेलेक्ट विथ लिमिट। अगर सपोज करो आपके पास डेटाबेस के अंदर, माइस्क्वेल डेटाबेस में 100 डेटा है, टेबल के अंदर, है ना? तो टेबल के अंदर, एक टेबल में 100 डेटा है, मुझे उनमें से कुछ लिमिट ही 4-5 डेटा ही फाइंड करना है। ठीक है। तो उसके लिए आप लिमिट भी क्वेरी के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज और लिमिट में बताओगे कितनी डेटा आपको फाइंड करना है, फैच करना है टेबल से। हमने यहाँ पे 10 बताया तो मेरे पास 10 है भी नहीं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ 5। 5 तो है मेरे पास, देखिए मेरे पास 5 डेटा आ गया। ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लिमिट दे दिया 3, तो 3 डेटा आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कि मुझे इतना ही डेटा चाहिए। आप ये चीजें एज इट इज आप यहाँ पे वर्क बेंच पे भी राइट कर सकते हो। और यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे 2 ही डेटा चाहिए, तो मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरे पास 2 डेटा आ गया। क्लियर है? तो ये सारी क्वेरीज होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो डेटा। सेलेक्ट अगर जहाँ सारा करना है तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखोगे। अगर जहाँ स्पेसिफिक कॉलम्स करना है तो आप वहाँ पे नेम, जो भी कॉलम का नेम है वो बता दोगे, है ना? कंडीशन के साथ, जैसे कि किसी का ID
या ईमेल आईडी से डेटा फाइंड करना है, तो पार्टिकुलर डेटा फाइंड करना है तो आप कंडीशन के बेस पे कर सकते हो। सॉर्टिंग कर सकते हो, और लिमिट भी, अगर जहाँ डेटा टेबल में बहुत है तो आप लिमिट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये होता है सारे सेलेक्ट क्वेरी। आई होप क्लियर है, हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार सारा नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।